हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कोई भी जर्नी हमें किस प्रकार से और कैसे समझनी है। क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें डिटेल में जानने से पहले ये अभ्यास ज़रूर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ के जितने बेनिफिट होते हैं उतने दुरुपयोग भी होते हैं, किंतु उन चीज़ों को हमें सही तरीके से सोच विचार का भी अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जीवन में हम कोई भी कार्य करें किंतु उसकी लिए हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि हम उस काम के प्रति करने की इच्छुक भी हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ गलतियां हम शुरुआती दिनों पर भी कर देते हैं, जिससे हमें जीवन भर भी बर्बाद होने का अभ्यास रहता है। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में कुछ ना कुछ हमें अपने मर्जी से भी चीज़ें समझनी चाहिए। क्योंकि कोई भी फील्ड में जाना है हमें तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, किंतु हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि कोई भी हम प्रारंभिक ज्ञान ये भी होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे दौरान का है कि नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपने विश्वास के प्रति भी जागृत करने की आवश्यकता है, किंतु कुछ चीज़ों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने का अभ्यासजनक शैली को हम किस प्रकार से और कैसे अपने मानसिक चीज़ों पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों पर हमें स्वयं कर भी डिटेल को ढूंढना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मेहनत का पूरा पड़ाव हमें ही करना है। तो हमें जीवन में अपने सपने के प्रति भी कुछ कदम मेहनत तो हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को अपने मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी कार्य इतना आसानी पूर्वक नहीं होता जितना हम आसान भाषा में समझते हैं। तो कुछ चीज़ों पर हमें ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम अपने कर्तव्य के अनुसार किस प्रकार से अपनी मानसिक चीज़ों पर डिटेल के अनुसार चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि समझना तो हमें ही है, किंतु विशेष रूप से हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि किसी भी फील्ड में हमें आने से पहले ये जानना बहुत ही विशेष रूप से जानकारी है कि हमें कोई भी शुरुआत करेंगे किंतु हमें दिक्कतों का सामना तो 99% देखना पड़ेगा। किंतु उस बुरे वक्त में हम लगातार अपनी मेहनत जारी रखने का प्रयत्न करें तो यही हमारी विशेष रूप से जानकारी को हम समझेंगे। क्योंकि चीज़ें तो स्वयं पर ही करनी पड़ेंगी, किंतु हमें विशेष रूप से ये जानना आवश्यकजनक है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को सही तरीके से करते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत हमें किस प्रकार से और कैसे प्रारंभिक करनी है, इन पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ कर्म हमें स्वयं पर और अपने सोच विचार के प्रति भी करने पड़ते हैं, किंतु हम उन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दे ही नहीं पाते। किंतु हमें अपने कर्तव्यों के प्रति अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने कर्मों पर सही मेहनत की जारी नहीं रखेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी चेंज नहीं हो पाएंगे। तो चेंज का अर्थ ये है कि हमें कोई भी कर्म किस प्रकार से और कैसे करना है ये हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। क्योंकि ध्यान हमें अपने मानसिक चीज़ों पर भी रखना है। क्योंकि कुछ चीज़ों पर हम सपने देखने लगते हैं, किंतु हमारी सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण ये बात होती है कि हम कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान ही नहीं देते। तो इन चीज़ों से हमें ये समझना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम कभी कभी अपने आप से भी मूर्खता की बातें स्वयं सोचने लगते हैं, किंतु हमें जहाँ पर ध्यान और मन लगाना चाहिए उस चीज़ पर हमें ध्यान ही नहीं लगाते। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी जीवन में हम कोई भी फील्ड में कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा को जागृत करें, किंतु हमें उस ऊर्जा का उपयोग उसके ज्ञान को हासिल करने पर ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा शब्द है जो हमें उस काम पर हमारी मदद करता है। क्योंकि सहयोगी हमेशा हमें हेल्प करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाने का एक रास्ता होता है। तो इन्हीं चीज़ों पर हमें विशेष रूप से ध्यान जागृत करने का प्रावधान समझना चाहिए। क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपने समय को उस चीज़ में देना होगा। क्योंकि कोई भी कर्म हम सीखते हैं तो हमें उसमें ध्यान और मन की शांति बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम आगे की राह नापते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर हमें ये भी समझना है कि कोई भी कर्म हमें अपनी मानसिक अभिरुचि के अनुसार भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति पर हमें समय लग सकता है, किंतु कोई भी हमारी मेहनत बेकार नहीं होती। किंतु हमें समय के साथ अपनी सोच विचार की क्षमता को भी बदलना चाहिए। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रतिरूप ज्ञात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जीवन में कुछ भी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही हम अपने मंजिलों को प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए, क्योंकि सोच के जरिए ही हम अपनी राह आगे तय करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हमारे साथ सुख दुख मोटिवेशन डिमोटिवेशन होते रहेंगे, किंतु हमें अपने आप को शांतिपूर्वक अपने कार्यों के प्रति ध्यान जागृत करने
चाहिए और अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह तय करते हैं। किंतु हमारे मन में हमेशा डिमोटिवेट रहता है, किंतु डिमोटिवेट ही हमें जीवन में बर्बाद होने का घातक हथियार है। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारे माइंड में कुछ सवाल बार बार रिपीट होने का कार्य करते हैं इसका, और जिससे हमारा मानसिक संतुलन बहुत ही बेकार होता चला जाता। तो इस चीज़ का हमें सबसे पहले ये समझना आवश्यकजनक है कि हम जीवन में कोई भी कार्य करें, किंतु अपने आप को समय ही नहीं देंगे तो हम मानसिक चीज़ों से भी छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मन की अशांति बहुत ही खराब चीज़ समझो, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें उस मन में चलता ही रहता है। इसीलिए इन चीज़ों को भी हमें अपने सदुपयोग का विचार रखना आवश्यकजनक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर हम अपने जीवन के कुछ चेंज के पड़ाव भी सीख सकते हैं। तो जीवन में हमें कुछ भी कार्य करना पड़े, किंतु हमें अपने सोच और विचार को और मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से हमें शांति प्राप्त होना आवश्यकजनक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए हम अपने जीवन के कुछ अमूल्य पलों को भी सही तरीके से उनका सदुपयोग भी कर सकते हैं। साथ ही दुरुपयोग अब हमारे मानसिक पर डिपेंड करता है कि हम अपने मानसिक चीज़ों पर किस प्रकार से और कैसे अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहेंगे कि या दुरुपयोग। तो इन्हीं चीज़ों पर हमें सोच विचार कर अपने कर्मों के प्रति ध्यान देना आवश्यकजनक है, क्योंकि एक पल एक समय की एक बहुत ही पहलू होती है, किंतु हमें समय का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ हमारा कर्म बनता है कि हम जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखने की कला ही हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।